नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2023-2024 का आर्थिक सर्वेक्षण करेंगी पेश। उच्चतम न्यायालय नीट यूजी मामले में दायर याचिकाओं पर आज करेगा आगे की सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध। और सावन माह की आज से शुरुआत। पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता, कावड़ यात्राएं शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 16 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री आज संसद में वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में सर्वेक्षण दस्तावेज तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार आज मीडिया को संबोधित करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का विस्तृत ब्यौरा देता है। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विश्लेषण के साथ रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे से संबंधित डेटा उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार संसद में किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। कल नई दिल्ली में सरकार द्वारा दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। श्री रिजिजू ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सबसे सहयोग का अनुरोध किया। जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। राज्य विधानसभा की आज की कार्यवाही के तहत प्रश्नकाल में उद्योग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, राजस्व, खाद्य और आपूर्ति, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, वन सहकारिता और ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न होंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विधायक फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जेबीएच अस्पताल और महाविद्यालय के भवन निर्माण के अनियमितताओं से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे। वहीं विधायक प्रताप सिंह सिंघवी छिपा बड़ौद तहसील में परवन वृहद सिंचाई परियोजना, अकावत की डूब क्षेत्र से प्रभावित गांवों को पूर्ण डूब क्षेत्र में शामिल करने और उचित मुआवजा दिलाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधानसभा में प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा जल संसाधन और वन एवं पर्यावरण विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर भी विचार और मतदान होगा। उच्चतम न्यायालय नीट यूजी मामले में दायर याचिकाओं पर आज आगे की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को सभी अभ्यर्थियों के परिणाम शहर और केंद्रवार अपलोड करने के आदेश दिए थे। शनिवार को इसकी पालना हो गई। गौरतलब है कि 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक जैसी कथित गड़बड़ियां सामने आई थीं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान भी है। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख का योगदान देगा। इस अनुदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं और अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी। सावन माह की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में कावड़िये पवित्र सरोवरों का जल लाकर शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं। भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ शिवालय पहुंच रहे हैं। सावन का पहला सोमवार होने के कारण आज विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आज से सावन महोत्सव शुरू हो गया है। शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में शोभा यात्रा और धर्म ध्वजारोहण के साथ आज से सावन महोत्सव का आगाज हो रहा है। पूरे माह विभिन्न पूजा, अभिषेक सहित अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज प्रथम सोमवार के चलते सुबह से ही सहस्त्रघट अभिषेक का आरंभ हो गया है तथा शाम को भजन संध्या भी आयोजित होगी। प्रत्येक सोमवार और प्रदोष को विशेष पूजा और अभिषेक के कार्यक्रम होंगे। माह भर चलने वाले सावन महोत्सव के चलते पूरे मंदिर परिसर और देवगिरी पर्वत को विशेष रूप से सजाया गया है तथा आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। आज से श्रावण मास शुरू हो गए हैं। श्रावण मास शुरू होने के साथ ही शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। दौसा के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। भक्त तड़के 4 बजे से ही नीलकंठ बाबा के यहाँ पहुंचकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और भोले बाबा को मना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास में शिव भक्ति करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। इसी के तहत शिव भक्ति की जा रही है। श्रावण मास में दौसा भक्ति में हो जाता है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। पाली, भरतपुर, हनुमानगढ़, कोटा और जैसलमेर सहित अन्य जिलों के शिव मंदिरों में भी विशेष अभिषेक के आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर के कुछ क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। बूंदी में कल कई जगह मूसलाधार बरसात दर्ज की गई। वहीं जैसलमेर और बालोतरा में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में आज कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। कल 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2023-2024 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। उच्चतम न्यायालय नीट यूजी मामले में दायर याचिकाओं पर आज आगे की सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और सावन माह की आज से शुरुआत हुई। पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कावड़ यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।